हेलो फ्रेंड, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ कुछ नए प्रश्नों के साथ में। तो आइए पहले प्रश्न की बात करते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता किसे कहते हैं? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, हड़प्पा सभ्यता को। देखिए इसका कारण है कि हड़प्पा के लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो आइए अगले की बात करते हैं। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से हो जाता है। सन 1826 में इसका उल्लेख किया गया था और इसका खुलासा चार्ल्स मैनसन द्वारा किया गया था। और 1856 में कराची और लाहौर के बीच में रेल की पटरी बिछाने के दौरान इसका उल्लेख किया गया था। तो आइए अगला देखते हैं। तो आइए बात करते हैं। सिंधु घाटी लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तन बने होते थे। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन सी हो जाता है। ये बर्तन चाक के बने होते थे। वहीं पे आपको बता दें कि पतली गर्दन वाले बड़े आकार के घड़े और लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। तो आइए अगला देखते हैं। तो आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पालतू पशु थे। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी से हो जाता है। बैल, भैंस और भेड़, ये सभी जानवर उस समय पाले जाते थे। और इसके अलावा आपको बता दें कि सूअर, कुत्ता, बिल्ली और ऊँट और भी कई जानवर पाले जाते थे। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि गाय का साक्ष्य नहीं मिला था। तो आइए अगला देखते हैं। आइए अब देखते हैं लोथल नामक स्थान किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से हो जाता है। ये स्थान गुजरात में स्थित है। वहीं पे बता दें कि ये गुजरात से के अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूरी पर ये स्थान स्थित है और अरब सागर के तट पर खंभात खाड़ी के में ये स्थित है। और सन 1955 से 56 तक इसमें खुदाई हुई और यहाँ 200 मीटर लंबी और 36 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर गहरी एक गोदी का भी उसमें पता लगाया गया था। तो आइए अगला देखते हैं। तो आइए देखते हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण था। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। ये कारण एक बाढ़ था और सैंधव सभ्यता के एक ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी और सैंधव वासियों का जीवन मुख्य रूप से कृषि पे आधारित था। तो आइए अगला देखते हैं। तो आइए बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में कितने गुड़कों वाले बांट प्राप्त हुए थे? देखिए यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सी से हो जाता है। ये 16 गुड़कों वाले बांट प्राप्त हुए थे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए बात करते हैं। सिंधु घाटी में ईंटों का अनुपात कितना था? देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से हो जाता है। 4:2:1 इसका अनुपात था। तो आइए अगला देखते हैं। तो आइए बात करते हैं। हड़प्पावासी खेतों में के जुताई के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते थे? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से हो जाता है। देखिए ये हल का प्रयोग किया करते थे और ये हल लकड़ी का बना होता था और फसल काटने के लिए पत्थर के औजार यानी कि हंसिया, जो पत्थर का हंसिया था उससे कटाई किया करते थे। तो आइए अगला देखते हैं। तो आइए देखते हैं। कपास पैदा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाता है, हड़प्पा सभ्यतावासी को, क्योंकि यहाँ के हड़प्पा सभ्यतावासी के लोग ज़्यादातर सूती कपड़े का प्रयोग किया करते थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए बात करते हैं। सिंधु सभ्यता में कौन कौन से अनाज प्राप्त हुए? यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। ये चावल, जौ और खजूर, ये तीनों प्राप्त हुए थे। ये इसके अलावा आपको बता दें कि गेहूँ, कपास, तरबूज, मटर, तिल और सरसों भी इसमें शामिल थे। तो आइए अगला देखते हैं। तो आइए बात करते हैं। मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुई थी? यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन डी से हो जाता है। ये प्रतिमा लोथल में प्राप्त हुई थी और यहीं एक दर्पण भी प्राप्त हुआ था जो तांबे का बना था और यहीं पे एक कांसे की नर्तकी भी प्राप्त हुई थी जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ कला थी। तो आइए अगला देखते हैं। तो आइए देखते हैं। ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी से हो जाता है। कालीबंगा में ये प्राप्त हुई थी। वहीं पे आपको बता दें कि घोड़े की अस्थियों का अवशेष सुदारकोटा में प्राप्त हुआ था। तो आइए अगला देखते हैं। आइए अब बात करते हैं। कालीबंगा में खुदाई किस वर्ष की गई? यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन ए से हो जाता है। सन 1953 में इसकी खुदाई कराई गई थी और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है और ये राजस्थान से हनुमानगढ़ में पड़ता है और इसकी खुदाई डॉक्टर RS घोष द्वारा कराई गई थी। तो आइए अगला देखते हैं। तो आइए बात करते हैं। सैंधववासी किस देवी की पूजा किया करते थे? देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी से हो जाता है, मातृ देवी। देखिए मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो आइए अगला देखते हैं। तो आइए बात करते हैं। सिंधुवासी किस पक्षी को पवित्र मानते थे? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से हो जाता है। बत्तख को सिंधुवासी के लोग पवित्र मानते थे। तो आइए अगला देखते हैं।
तो आइए बात करते हैं सिंधु घाटी के रोपड़ नामक जगह पर खुदाई किस वर्ष कराई गई। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। सन 1950 में कराई गई थी और सन 1950 से लेकर सन 1955 तक इसकी खुदाई कराई गई और ये स्थान पंजाब के सतलज नदी किनारे स्थित है और इसकी खुदाई बीबी लाल द्वारा कराई गई थी। तो आइए अगला देखते हैं। तो आइए बात करते हैं सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से हो जाता है भाव चित्रात्मक शैली थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी कम प्राप्त हुई थी क्योंकि उस काल की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो आइए अगला देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं सैंधववासी मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया करते थे। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी से हो जाता है शहद का प्रयोग किया करते थे। तो आइए अगला देखते हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर आर.एस. बिष्ट द्वारा सिंधु घाटी के किस जगह पर खुदाई कराई गई। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन डी से हो जाता है बनवाली में खुदाई कराई गई थी आर.एस. बिष्ट द्वारा और बनवाली हिसार हरियाणा में स्थित है और इसकी खुदाई सन 1973 में कराई गई थी और ये स्थान भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो आइए अगला देखते हैं। तो आइए बात करते हैं सिंधु घाटी का प्रमुख स्थल था। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से हो जाता है लोथल क्योंकि यहीं पर बंदरगाह का अस्तित्व भी मिला था जहाँ पर विदेशी जलयानों का आवागमन भी होता था। तो आइए अगला देखते हैं। तो आइए अब बात करते हैं भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी से हो जाता है धौलावीरा। देखिए धौलावीरा गुजरात में स्थित है और इसकी खुदाई सन 1967 से सन 1968 तक जेपी जोशी द्वारा कराई गई थी और ये अरब सागर के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए।